हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले यूपीएससी सीएससी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है। हाँ, पिछले साल के कंपेयर में पेपर इस बार कह सकते हो आप इजी था। ठीक है। देखो, इजी तो नहीं होता है क्योंकि जब आप यूपीएससी पेपर देते हो तो अपने आप में एक माइंडसेट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करते हैं। ठीक है। हाँ, बट पिछले साल के कंपेयर में करोगे तो इस बार पेपर तो मैं कहूँगा इजी था। ठीक है। और बहुत आसान भी नहीं था, बट ठीक ठाक था पेपर, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब आप आराम से कर सकते थे। मैपिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि पिछली बार के कट ऑफ क्या क्या थे और इस बार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। मैं आपको लिख के बताऊंगा, देन आई विल टेल यू कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है। कितने के आसपास रहेगा रफली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, पिछले आप 4 साल या 5 साल के कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है, तो मैं एक जर्नल और ओबीसी का एक बेसिकली लेके आपसे बात करता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप देख लीजिएगा। मैं फाइनली आपको जो 2024 का कट ऑफ है वो आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। एक बार कंबाइंड इसके साथ डिस्कस करूंगा और एक बार अकेले करके, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां बच्चों के गलत होते हैं, जैसे हिस्ट्री का होता है। इस बार हिस्ट्री में दोस्तों 8 ही क्वेश्चन पूछे गए। जनरली अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखोगे तो एवरेज अगर उसका आप देखोगे तो 16 से 17 क्वेश्चन एवरेज आता है। ठीक है। एक बार 2017 ऐसा साल था जिसमें 13 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अदरवाइज आप देखोगे तो 16 क्वेश्चन से ज्यादा रहते हैं। ठीक है। और 2023 में 13 का आए थे, इस बार और घट गया, 8 ही क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, वो आपको डिस्कस करके थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी कि कट ऑफ कितने के आसपास जाना है आपका। ठीक है। तो मैं 2023 पे बात करता हूँ। पिछले साल के कट ऑफ के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत सारे पेपर हुए हैं जिसका मैंने आपको शो कर दिया है। ठीक है। तो देखो, 2019 में जो कट ऑफ गया था दोस्तों 98 गया था। फिर आप 2020 में आओगे, थोड़ा टफ पेपर हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद और थोड़ा टफ हुआ। ये 2021-22 का पेपर लगभग ठीक ठाक था। इसमें आप एग्रीकल्चर वगैरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया गया था। और जो पिछले साल का पेपर था वो तो सबको पता है कि अभी तक के यूपीएससी की हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पेपर ये सेट किया गया था दोस्तों। ठीक है। इसमें आपको कह दिया गया था पहला स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है या चारों सही है। पहले क्या होता था कि इसे कॉम्बिनेशन में देता था, उन्होंने बस सीरियल वाइज नंबर दे दिया था। इसकी वजह से देखो आप कट ऑफ कितना गया है। जनरल का गया था 75, ओबीसी गया था 74, और आप ईडब्ल्यूएस का देखो तो 68 गया था। ये मतलब बहुत ज्यादा कम चला गया था। रीजन ये था कि पेपर बहुत टफ हो गया था। ठीक है। क्योंकि उसके ऑप्शन ऐसे थे, है ना। आप एलिमिनेट जो करते हैं, एलिमिनेशन राउंड आप नहीं कर सकते थे उसमें, क्योंकि एलिमिनेशन का इन्होंने तरीका ही एकदम छोड़ दिया था, है ना। उसमें बदल दिया, पूरा पैटर्न ही बदल दिया था पिछली बार। अब देखो, पिछली बार तो कुछ 1100 कुछ वैकेंसीज थी, इस बार थोड़ी सी कम हुई है, 1056 ही वैकेंसी है। ठीक है। तो सीटें थोड़ी सी कम है इस बार। अगर आप आईएफएस की जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होते हैं, अगर उसको इंक्लूड करोगे तो 1206 पोस्टेज होती है। बट आईएफएस जनरली बच्चे नहीं भरते हैं, क्योंकि इसमें मतलब आपको बहुत सारे अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग से पेपर देने पड़ते हैं, तो इसलिए बच्चे जनरली नहीं करते हैं। ज़्यादातर इसमें सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ही देते हैं। ठीक है। अब देखो, इस साल जो आपके चीज़ें मतलब जो क्वेश्चंस आए, मैं एक बार आपको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। जैसे मैं एक एक करके यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। देखो, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया दोस्तों इस साल 8 ही क्वेश्चन आया है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, और बहुत ही मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी लक्ष्मीकांत भी पढ़ी रही होगी ना, तो आप आराम से क्रैक कर सकते थे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ दोस्तों, 18 क्वेश्चन आए उसमें। और इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो ज्योग्राफी से भी लगभग 18 क्वेश्चन थे। इवन मैपिंग क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, बहुत ही आसान थे। अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हो तो बहुत बढ़िया से कर सकते थे। इवन अगर बात करो तो इन्वायरमेंट की, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करो, लगभग 13 क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है। उसके अलावा इन इकोलॉजी की सॉरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से लगभग इसमें 14 क्वेश्चन थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन के आसपास थे। और करंट अफेयर, जिसको मैं करंट अफेयर और मैपिंग कई सारे इसमें मिक्सअप हो रहे हैं, तो लगभग ये 19 क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है। तो आप जोड़ोगे लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है। तो देखो, इसमें इस बार जो ज्यादातर बच्चों के सही हुए होंगे पॉलिटी पॉलिटी आप गलत नहीं कर सकते थे। ठीक है। पॉलिटी के लगभग क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का सेगमेंट देखो, अगर दोनों को मिला लो तो लगभग एक 31 क्वेश्चन बनते हैं। इवन करंट अफेयर एक दो क्वेश्चन मैपिंग के मिला दोगे तो 32 चले जाएगा, ये 32-33 चला जाएगा। तो इस बार इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जनरली ज्योग्राफी का देखोगे तो वेटेज बहुत कम रहता था, लेकिन इस बार इन्होंने ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया। नहीं तो पहले क्या होता था कि आप अगर बस देखोगे तो 2023 वाले साल में उन्होंने जब 2023 का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे थे। अदरवाइज आप देखोगे तो 7-3, किसी में 2008-7 ऐसे करके क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। ठीक है। तो 2020 में उन्होंने 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे थे। इस बार तो उन्होंने 18 फिर पूछ दिए। तो इस बार ज्योग्राफी एक बार ट्रेंड पे आ गया। हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कम हो गए, इतने कम तो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इसका ट्रेंड रहा है एवरेज ये 16 क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है। अब देखो, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अगर हम एक बार कट ऑफ की बात करें तो आपको थोड़ा शौक लगेगा।
कट ऑफ से आपको शॉक लगेगा, क्योंकि आप कहोगे सर इतना नहीं जा सकता है, बट आप मानिए जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे लगभग इसके आसपास कट ऑफ होना चाहिए। हाँ, इसमें प्लस माइनस आप 2 नंबर ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन उम्मीद है कि इसके आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन रहे हैं ना, लगभग वैसा ही पेपर था। ठीक है, 2021-22 आप देखोगे 87-88 कट ऑफ गया था। तो इस बार जो आपका कट ऑफ आना चाहिए 89 90 के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी का आप 1-2 नंबर कम ही हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का लगभग 82 के आसपास कट ऑफ जाना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप देख लीजिएगा, मैं इसको एक सेपरेट करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी समझने में और आसानी रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका क्वेश्चन पे बुकलेट और आंसर की भी डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो के बाद से आपको, जिससे कि आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी समझने में, और नंबर मिला सकते हैं आप। और जो नंबर मिलाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा टाइम लूंगा जरूर, लेकिन आपको जो आंसर दूंगा दोस्तों उसमें आपको सारे लगभग लगभग करेक्ट ही मिलेंगे। 10-12 क्वेश्चन, 10 तो नहीं होंगे, 5 ऐसे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं हर साल, तो उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कि ये देखो अगर इसमें आ रहे होंगे थोड़ा सा हो सकता है कि यूपीएससी अलग चेंज कर सकता है, बट ओवरऑल आपको मिलेगा कि उनके जो मतलब जो आंसर की आपको दी जाएगी वो लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो जनरली कट ऑफ लगभग 90 के आसपास इस साल जाना है। ठीक है, 40, अब 90 का मतलब क्या है कि आपके काट पीट के 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो जो बच्चा लगभग मान लो 70 के आसपास अटेम्प्ट किया होगा, जिसको लगता है कि मैं यार जो कर रहा हूँ ना एकदम सही सही कर रहा हूँ, अगर आपने 70 किए होंगे और उसके बाद भी मान लो 5 या 10 तुक्का मार दिया, तो मेरा ये मानना है कि आप 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों, वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम आपके 60 क्वेश्चन आपको ऐसा लगना चाहिए कि लगभग लगभग मैंने सही किया है। देखो 40 के आसपास क्वेश्चन तो ऐसे रहता है जिसको जिसको आप 100% सही कर लोगे। मामला फंसता है आना आपका 20 से 30 क्वेश्चन। ये जो आप 40 से 70 का जो जर्नी तय करते हैं ना, इसमें तय होता है कि बेसिकली कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ठीक है, तो यही है मेन आपका ट्रम्प कार्ड, राइट। उसमें आप ज़्यादा निगेटिव कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर अच्छा कर दे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली 90 के आसपास जाएगी, ओबीसी के 87 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 82 के आसपास जाएगी, एससी की लगभग 65, एससी की 70, और पीडब्ल्यू की जो कैटेगरी इसमें आप देखोगे तो लगभग इसके आसपास ही आपके मार्क्स रहने हैं। ठीक है, तो इसके आसपास ही कट ऑफ जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अब मैं आपके साथ पेपर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो पेपर है आपका वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको ये रहे कि आप अपना आंसर की मिला सको। ठीक है, आज रात नहीं तो कल सुबह तक आपको सारी बुकलेट के साथ आंसर की के साथ, आप कल तक का वेट कर लीजिए, मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आपको, और जो लोग वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे होंगे तो उनको तब तक वीडियो आ चुका होगा, है ना। तो आप जस्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा, एग्जामिनेशन डिटेल्स करके हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने आंसर की मिला सकते हो, है ना। तो आप वीडियो में जरूर जाइएगा, उसमें आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।